नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगरा हॉट स्प्रिंग के पीछे हटने लगी चीन और भारत की सेनाएं। दोनों देशों ने की घोषणा, सैन्य वार्ता में बनी थी सहमति। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के अड्डे को किया जाएगा अपग्रेड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने दी हरी झंडी। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पूरे भारत में 11 सितंबर को एक दिन का रहेगा राजकीय शोक। राजनाथ सिंह और जयशंकर ने की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात। शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी पर की चर्चा। रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ को रेफर। वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पत्रकार कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से 2 साल बाद मिली जमानत। हाथरस केस में हिंसा भड़काने की साजिश में हुई थी गिरफ्तारी। 17 साल के बाद नाबालिग ने पिता को लिवर ट्रांसप्लांट करने की लगाई गुहार। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। 10 से 12 सितंबर तक सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे एस जयशंकर। पीएसएससी की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। गोवा के करलीज क्लब को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। कारोबारी इस्तेमाल पर रोक, यहीं सोनाली को दी गई थी ड्रग्स। यूपी की योगी सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर लिया बड़ा फैसला। अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे अस्पतालों के नाम। 2024 को लेकर विपक्षी एकता की सूत्रधार बनेगी एनसीपी। दिल्ली में होने वाले अधिवेशन में पार्टी रखेगी योजना का ब्लूप्रिंट। पैगंबर पर विवादित बयान पर नुपुर शर्मा को मिली बड़ी राहत। गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सीएम योगी ने जौनपुर को दी 258 करोड़ रुपए की सौगात। 116 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। योगी बोले, पिछली सरकारों ने फायदे के लिए गुंडों को दिया बढ़ावा। आज यूपी दंगा मुक्त होकर रोजगार देने वाला प्रदेश बना। जौनपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला आया सामने। काफिले के सामने सपा कार्यकर्ता ने काला कपड़ा दिखाया, हुआ गिरफ्तार। अमेरिका में आम लोगों के बाद भारतवंशी सांसद को धमकी। फोन पर प्रेमला जयपाल को अपने देश लौटने की दी चेतावनी। राजपथ को लेकर राज्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, नाम बदलने की नहीं थी जरूरत, हर तीसरे दिन करते हैं उद्घाटन। राज्यपाल मलिक बोले, अग्निपथ योजना वापस ले पीएम मोदी। फौज में असंतुष्ट लड़के जाएंगे तो पता नहीं किधर चल जाए राइफल। किश्तवाड़ में माता के होर्डिंग पर लगाए गुलाम नबी आजाद के पोस्टर। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर किया बवाल, विरोध में लगाया जाम। महाराष्ट्र के नासिक, सोलापुर के साथ ठाणे में भी भारी बारिश। कई इलाकों में पानी में डूबी गाड़ियां, थमी ट्रेनों की रफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग दलित रेप पीड़िता से थाने में बेशर्मी। पुलिस वालों ने की बेल्ट और लात से पिटाई, 3 सस्पेंड। देश में 15 राज्यों में 15 लाख गाय लंपी वायरस से संक्रमित। अब तक 75,000 की गई जान। वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। का देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही भाजपा। कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार के कर्तव्य पथ का किया स्वागत। विक्रमादित्य सिंह बोले, हर इमारत से हटना चाहिए अंग्रेजों का नाम। दुबई की तर्ज पर लखनऊ में भी बनाया जाएगा परफ्यूम पार्क। जुरासिक और मोशन पार्क पर भी एलडीए ने लगाई मुहर। मिशन 2024 को लेकर जीतनराम मांझी ने की भविष्यवाणी। का देश के पीएम होंगे नीतीश कुमार और बिहार के सीएम होंगे तेजस्वी। शनिवार को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने पर किया जाएगा मंथन। 4 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ अध्यक्ष, मंडल, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। अफ्रीका से चीतों के आने से पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान में तैयारियां तेज। आसपास 1000 से अधिक कुत्तों को लगाए गए रेबीज रोधी टीके। वायु प्रदूषण को लेकर गोपाल राय ने भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से की संयुक्त कार्य योजना बनाने की मांग। 104 अंक की बढ़त के साथ 59,793 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 34 अंक बढ़कर 17,833 पर बंद हुआ निफ्टी। मायावती ने मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बोली, मुसलमानों को आतंकित करने का काम कर रही है योगी सरकार। रेलवे ने पहिया कारखाना लगाने के लिए जारी की निविदा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी कंपनियों को दिया न्योता। अस्पताल की फीस न दे पाने पर किसी और को सौंप दी बच्ची। शाहजहांपुर के निजी अस्पताल ने मामला बढ़ने पर वापस सौंपी बच्ची। डिस्टेंस, ऑनलाइन और कॉलेज से मिलने वाली डिग्री होगी समान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों पर जारी किए दिशा निर्देश। सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के आवास के पास दिया धरना। सेमीकंडक्टर आपूर्ति में सुधार से यात्री वाहनों की बिक्री में उछाल। पिछले महीने 16% बढ़ी दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री। भोपाल में अल्पसंख्यक शिल्पकारों को दिया गया प्रशिक्षण। भोपाली बटुआ पर आधारित अंतिम कार्यशाला का समापन। इस साल चावल उत्पादन में 1 करोड़ टन की आ सकती है गिरावट। खाद्य सचिव बोले, धान की बुआई क्षेत्र में आई है गिरावट। दुर्गा पूजा के दौरान खास टी शर्ट पहनेंगे टीएमसी कार्यकर्ता। टी शर्ट पर अमित शाह का होगा कार्टून, लिखा होगा भारत का सबसे बड़ा पप्पू।
नोएडा के सेक्टर 132 में निर्माणाधीन भवन में लगी क्रेन की टूटी रस्सी, एक मजदूर की गई जान। घटना में क्रेन के नीचे दब गए 5 मजदूर। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस, बाढ़ से हजारों की जा चुकी है जान, 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। मंडी में औने पौने दाम मिलने पर भड़के किसान ने नाले में फेंका लहसुन, किसानों को 4 बीघा की खेती से 3 लाख रुपए का हो रहा है घाटा। हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में खुलेंगे 55 काउंटर, वीजा के लिए वाणिज्य दूतावास सेवाओं में आएगा बड़ा बदलाव। 15 सितंबर तक घोषित होंगे CUET UG के नतीजे, UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने जारी किए निर्देश। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने शहरों के लिए शुरू की रोजगार योजना, बोले जरूरतमंदों को 100 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगले साल शुरू होगा मेट्रो रेल का सफर, 6 किलोमीटर लंबे गलियारे के निर्माण कार्य में आई तेजी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में प्रशासन ने लागू की धारा 144, 2 समूहों के बीच जमीनी विवाद के बीच उठाया कदम। कुल्लू पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही लापता, राहत पहुंचाने के लिए सैटेलाइट के साथ रवाना किया गया बचाव दल। अनूप सैर सेवा भारती एवं रामायण सत्संग मंडल ने मनाया वार्षिकोत्सव, अजय गर्ग ने की अध्यक्षता, विधायक संजय शर्मा रहे मुख्य अतिथि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।